हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुओ उनाई अभी अपने दोनों आंखों को बंद कर हर किसी से कहने लगा, बादर जूफेंस जरूर हमारे लुओ कैलेंड से थे, लेकिन यह तो भी हमें भी नहीं मालूम है उन्हें वो सारी स्किल कहाँ पर से मिला है। और फिर आप लुओ उनाई जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, मुझे यकीन है आप सभी जो लगभग देखित से तियानो के अंदर रोम कर रहे थे और जो लोग यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान और कैपेबल हैं, उनके पास ज़रूर हमारी बाधा जूफेन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ न कुछ हिंट होना चाहिए। आप लोग उन्हें किस तरह की बात को सुनने के बाद मेडिसिन किंग अपने पीछे जूफेन के एक वाइफ की तरफ देखने लगा और जूफेन के वाइफ भी अपने स्वर को नारा कर मेडिसिन किंग से कहने लगा, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आप हर किसी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वो कोइंगू थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या जूफेन अचानक से आसमान से गिरा था या फिर किसी पाथर के अंदर से बाहर निकला था? ये सारे इंसान यहाँ पर तियानो के ताकतवर इंसान हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं मालूम है जूफिन का मास्टर कौन है। सच में दोस्तों, वो क्विंग्यू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा है। और फिर लुओ उनाई फिर से उन तीनों को घेत करते हुए उन तीनों से एक साथ कहने लगा, सीनियर ब्रदर वो और बाकी सारे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर प्लीज हमें माफ़ कर दीजिए। ब्रदर जूफिन सच में हमारे लुओ कैलेंड के अंदर ने गौरव किया है, लेकिन उनके मास्टर के बारे में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पर उन्हें आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने देखते हुए हर किसी से कहने लगा, सिर्फ लुओ कैलेंड जब डिजास्टर को फेस कर रहा था उसी वक्त के बाद बादर जोफेन ने अपनी जो टैलेंट है उसे रिवील किया था। उससे पहले या तो भी हम लोगों ने कभी बादर जोफेन की जो टैलेंट है उसे नोटिस तो नहीं कर पाई थी और उन्होंने हमें कभी अपने मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था और इसलिए हम लोगों ने कभी उनसे या तो भी जब आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं बादर जोफेन के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि हमें या तो भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सच में दोस्तों, लुओ उनाई अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब लुओ उनाई किस तरह की बात को सुन के बाद सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर आशा कर रहा था मुझे आप जूफिन को धोने के लिए एक छोटा सा कुल्लू मिल सकता है। और उसी वो सिस्टर जो बहुत ज़्यादा निराश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत बड़ा पीती है, हम लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एलिन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जूफेन के सारे मास्टर यहाँ पर सेक्रेट डोमेन के सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धि इंसान हैं। ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, इन लोग को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सच में दोस्तों, एलिन अभी यहाँ पर खुद पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड महसूस कर रहा था। और फिर एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे सिर्फ कुछ सेक्रेट बीस्ट और मुझे मालूम है जो एक सेक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर हैं। तो भी किस तरह से इस तरह के एक हैवी सीक्रेट को इन सभी मामूली इंसान को भी मालूम चल सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग इसे जानने को डिजर्व भी करते हैं। इस तरह के सीक्रेट मेरे और इन सभी इंसानों के बीच में जो गैप है उसे दिखा रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों, एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए कोई इंसान सिस्टर चूचू से कहने लगा, लास्ट चूचू किस लिए तुम यहाँ पर जूफेन के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए इस बार आए हो? उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद सिस्टर चूचू पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्या तुम शायद यहाँ पर सस्पेक्ट कर रहे हो उन तीनों सेक्ट को डिस्टर्ब करने में जूफिन का कोई हाथ है? उस इंसान को यहाँ पर देखने के बाद सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर उस इंसान से कहने लगा, अंकल जी क्या ये आप है यहाँ पर? अगली पर आप सिस्टर चूचू फिर से अंकल जी को गीत करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर अंकल जी से कहने लगा, अंकल जी आप इतने सालों से कहाँ पर थे? जो सुनने के बाद अभी यहाँ पर अंकल जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टर चूचू से कहने लगा, मैं अभी अपने काम ही कर रहा था। और फिर आप अंकल जी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर
अपनी दोनों आंखों बंद कर सिस्टर जो से कहने लगा, जो मैंने सुना था बादर जो आप मर चुका है तो मैं सच में बहुत ज़्यादा ही गरीब के अंदर गिर चुका था। अगर सिर्फ मेरे पास सच में यहाँ पर पावर होता तो फिर मैं ज़रूर, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टर जो कि इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद सीनियर बादर वो क्वीन को अभी एक स्टेज पीस बनाकर सिस्टर जो की किताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप अंकल जियो की किताब देखते हुए वो क्वीन की वो अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर बनकर आई थी। हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से रिवेंज की जो आंख है उसे फैलाने के लिए नहीं आए हैं। और फिर आप सीनियर बादर वो क्वीन की वो अंकल जियो को गीत करते हुए अंकल जियो से कहने लगा, शायद जूनियर सिस्टर क्वीन चेंग जो आपको अंकल जियो कह रहा है, शायद तो फिर मुझे भी शायद आपको अंकल ही कहना चाहिए। उसी वक्त वो क्वीन को की इस तरह की बात को सुनने के बाद अंकल जियो पहले एक सीरियस फेस बनाकर वो क्वीन की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर वो क्वीन की किताब देखते हुए वो क्वीन की से कहने लगा, ओ यो मास्टर यू, आपको यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद आप यहाँ पर वो क्वीन की अंकल जियो को गीत करते हुए अंकल जियो से कहने लगा, अंकल जियो आप सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड हैं, ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल है मेरे लिए, आप हमारी सीनियर हैं इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आप सीनियर बादर वो क्वीन जियो एक सीरियस फेस बनाकर अंकल जियो की किताब देखते हुए अंकल जियो से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी मैंने यहाँ पर अभी नोटिस किया है, सर आप कुछ देर पहले जुफिन को अपने भाई की तरह ट्रीट कर रही थी। मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहने वाला हूँ, अगर सर आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दें। जो सुनने के बाद अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर वो क्वीन की से कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मास्टर वो आप लोग चाहे तो मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं। अगली पर वो क्वीन की आप एक स्टेज पेज बनाकर अंकल जियो की किताब देखते हुए अंकल जियो से पूछने लगा, अंकल जियो अगर हम लोग सोच के तो फिर हम लोग अभी उन तीनों शेख के दिस्ता सिंह के पीछे जिसका हाथ है वो इस वेस्टर्न स्टेट के अंदर का कोई इंसान ही हो सकता है, ऐसा हमें ही लग रहा है, या फिर किसी ने इस काम को किया है जो जुफिन के लिए उसका रिवेंज लेना चाहता था, एक साल पहले जुफिन के साथ जो हुआ था उसके लिए। और फिर आप वो क्वीन की एक स्टेज पेज बनाकर अंकल जियो की किताब देखते हुए अंकल जियो से कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर हर किसी से मदद मांग रहा हूँ, अगर आप बता सके जुफिन यहाँ पर तियानो के अलावा और कहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। इतना मुझे मालूम है उसके किसी भी तरह का स्किल डेमोस गेमिंग सेक्स से यहाँ पर नहीं आए हैं, तो फिर वो सारे स्किल को जुफिन ने कहाँ पर से सीखा है, इसके बारे में क्या आप लोग हमें कुछ भी बता सकते हैं। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद अभी अंकल जियो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर अंकल जियो एक सीरियस फेस बनाकर वो क्वीन की किताब देखते हुए वो क्वीन की से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कह रही हो जुफिन के मास्टर अभी यहाँ पर उसका रिवेंज ले रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के यादगार अंकल जियो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अंकल जियो की इस बात को सुनने के बाद वो क्वीन की एक सीरियस फेस बनाकर अंकल जियो की किताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी पर आप अचानक से वैनेबल यांग थोड़ा सा परेशान होकर अंकल जियो से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो बच्चा उस वक्त में बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, उसका बैकग्राउंड शायद यहाँ पर किसी भी तरह के ऑर्डिनरी इंसान के जैसा नहीं हो सकता है। उसी वक्त वैनेबल बाई भी आप कहने लगा, जुफिन के जैसे एक एबोमिनेशन को ट्रेन करना जिस पावर ने इस काम को किया है वो जरूर यहाँ पर एक ऐसा फोर्स होने वाला है जिसके बारे में हर किसी को मालूम होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर आप इन सभी की इस तरह की बात को सुनने के बाद अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर इन सभी से कहने लगा, क्या बादर जो के मास्टर। अगली पर अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर फिर से कहने लगा, हाँ जरूर उन्होंने एक बार मुझे उसके बारे में मेंशन किया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ वो यहाँ पर रियल है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद वो क्वीन की जोर से चिल्ला कर आप अंकल जियो से पूछने लगा, क्या क्या वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों वो क्वीन की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं
वो क्विंग की इस बात को सुनने के बाद अंकल जी वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर अंकल जी आप अपनी आंख को ओपन करते हुए वो क्विंग की ताप देखती हुई वो क्विंग से कहने लगा वो ओवरलॉर्ड 9 सेनिटीज हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अंकल जी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो अंकल जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलियन अपने मुंह से आप पानी फेंकने लगा था। सच में दोस्तों एलियन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लग चुका है। अगली पर आप 9 सेरेनिटीज के नाम को सुनने के बाद बादर वो क्विंग क्यू थोड़ा सा परेशान होकर अंकल जी से पूछने लगा ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज वो कौन है यहाँ पर, क्या ओस्टर लेंथ के अंदर इस नाम के कोई भी इंसान है। उसी बोला बादर वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपने मन में एलियन खुद से कहने लगा क्या ये सिर्फ एक प्रेफरेंस है 9 सेरेनिटीज सोबेरियन का। एल्डर बादर क्या तुम यहाँ पर 10 सोबेरियन के नामों के साथ खेल रहे हो। सच में दोस्तों एलियन खुद यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर आप बादर वो क्विंग फिर से यहाँ पर अंकल जीव को गिरफ्त करते हुए अंकल जीव से पूछने लगा अंकल जीव ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज यहाँ पर सुनने में बहुत ज़्यादा ग्रेट लग रहा है, लेकिन मैं सोची यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ ये कहने के लिए मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये असल में कौन है और वो कहाँ पर से आए हैं। सच में दोस्तों इस इनके अंदर वो क्विंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप वो कहेंगे कि इस बात को सुनने के बाद अंकल जी वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा परेशान होकर वो कहेंगे उसे कहने लगा मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसने एक बार बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए सिर्फ इस नाम को लिया था, इसलिए हम लोग को नहीं मालूम था वो यहाँ पर मजाक कर रहा था या फिर बिल्कुल सच कह रहा था। आप जब तुम लोग यहाँ पर उसके मास्टर के बारे में पूछ रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है उसका बात बिल्कुल सच था। अगली पर आप अपने पीछे भाग्यशाली वेनेबल की ताप देखते हुए वो क्वीन को थोड़ा सा एक्साइटेड होकर उनसे वेनेबल से पूछने लगा क्या आप में से किसी को भी इसके बारे में मालूम है। जो सुनने के बाद वेनेबल यांग और वेनेबल बाय अपने स्वरों को नारा कर वो क्वीन से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप इन सभी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो क्वीन को थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज ये सिर्फ पूरे ऑस्ट्रेलियन के अंदर ही नहीं या तो भी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी ऐसे नाम का किसी भी तरह के फिगर के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। आखिरकार हमारे पास अब यहाँ पर एक क्लू आ चुका है, लेकिन इसके वजह से हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा सवाल मिल चुका है जिनका जवाब ढूंढना अभी यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा है मुझे। अगली पर जुबिन के एक पुराने वाइफ जोर से चिल्ला को वो कोंगे से कहने लगा क्यों ना तुम लोग जाकर अभी डेविल माउंटेन से इसके बारे में पूछ लो। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद वो क्वीन को थोड़ा सा शौक होकर अभी जुफिन की वाइफों की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप जुफिन का वो वाइफो एक स्टेज फेस बनाकर वो क्वीन की तरफ देखती हुई वो क्वीन से कहने लगा जब लोग ने खुद को ब्लैक क्वीन माउंटेन के अंदर सेटल कर रहा था तो अब जुफिन मुझे लेकर अपनी कैलेंडर के चारों तरफ एरिज को सेटल कर रहा था। और तो मैंने उससे सुना था उसने कहा था वो यहाँ पर एक दूसरा डेविल माउंटेन को बढ़ाने वाला है, शायद यही वो पहले से जहाँ पर उसका मास्टर रहता होगा। आप जुफिन की वाइफों की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो क्वीन को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर जुफिन की वाइफों से पूछने लगा तो फिर वो लेकिन अगली पर आप जुफिन की वाइफों वो क्वीन की बात को काटते हुए वो क्वीन से कहने लगा मुझसे इसके बारे में मत पूछना, मुझे यहाँ पर इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो प्लीज़ असल में कहाँ पर हैं।
इसे तुम लोग को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। उसी वक्त इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अभी इस लड़की की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो क्वीन को देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप इन सभी की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद वो क्वीन को बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जितना हम लोग अभी जुफिन के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा जुफिन का बैकग्राउंड यहाँ पर और भी सेक्रेटिव बनता जा रहा है। यहाँ पर मुझे सिर्फ सवाल के बाद सिर्फ सवाल ही मिल रहा है। बाधा जो क्या सच में यहाँ पर आसमान से गिरे थे, यहाँ पे ज़मीन के अंदर से बाहर निकले थे और उसी पर हम लोग बादर वो कोइंगो के पीछे देख पाते हैं एलियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिख रहा था। अगली पर हम लोग अभी एक क्लिप के ऊपर एक इंसान को खड़े हुए देख पाते हैं और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये इंसान अभी एक स्टेज फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप सिस्टर जो कि पूरी टीम उस इंसान के पीछे आकर उस इंसान से कहने लगा, एल्दा दो हम लोग आपको गीत कर रही हैं। उसी पर एल्दा दो उन तीनों से पूछने लगा, क्या तुम लोग को तुम्हारी इश्तिहारों के अंदर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी मालूम चला है। अगली पर एल्दा दो आप उन तीनों की तरफ देखते हुए उन तीनों से पूछने लगा, क्या जो बीस टीमी सेट डेमोन्स केमी सेट और मिस्टिकल हेवन सेट की जो डिस्ट्रैक्शन है वो जुफिन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर किसी और ने इस काम को किया है। उसी पर एल्दा दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर जो बहुत ज़्यादा शहद को अपने स्वर को नामाने लगा और बादर वो क्वीन क्यू और एलियन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप उन तीनों की तरफ देखते हुए एल्दा दो थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उन तीनों से पूछने लगा, क्या ये कोई ताप सवाल है तुम्हारे लिए। अगर जुफिन के पास सच में उसके पीछे एक ताकतवर फोर्स है तो फिर हम लोग जरूर इसके बारे में और जो भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। आगे नहीं है तो फिर हम लोग हमारे रिवेंज के बारे में ज़रूर भूल जाएंगे और हम लोग अभी हमारे ऑयस्टर लैंड के अंदर जितने भी पावर हैं उन्हें कल्टीवेट करने में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। उसी पर एल्दा दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने एल्दा दो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। ये शायद पहली बार है जब ऑयस्टर लैंड के अंदर इस तरह के असल्ट हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर चारों ग्रेट एरिया के एक्सेल तेज को अपना पूरा फोकस यहाँ पर देना पड़ रहा है और फिर से यहाँ पर सारे इंसान सफर कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्दा दो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर एल्दा दो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वो क्वीन की टीम की तरफ देखते हुए एल्दा दो उन तीनों से पूछने लगा, तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या गलत है, सिर्फ मुझे इतना बताओ तुम लोग को अभी यहाँ पर क्या मालूम चला है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं सीनियर बादा वो क्वीन को अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपनी दोनों आँखों को बंद करके वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और एलियन यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एल्दा दो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।